हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका चैन पॉइंट पर। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो जैसा कि हम सीख रहे हैं फ्रेजेस, तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि ये फ्रेजेस क्या होते हैं, और हमने ये भी जाना था कि फ्रेजेस के कितने टाइप्स होते हैं, बट हमने उनके टाइप्स को डिस्कस नहीं किया था। तो हमने देखा था कि टाइप्स कितने होते हैं भाई, चार। कौन कौन से? नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज। और अब हम वन बाय वन करके एक एक फ्रेज को पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे नाउन फ्रेज, फिर पढ़ेंगे एडजेक्टिव फ्रेज, फिर एडवर्ब फ्रेज, और फिर पढ़ेंगे भाई प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो आज हम शुरू करने वाले हैं नाउन फ्रेज। क्या शुरू करने वाले हैं भाई? नाउन फ्रेज। अब आपको सुन के लग रहा होगा कि यार ये नाउन काफी नहीं था क्या, जो फ्रेज भी आ गया इसमें, जो इसमें फ्रेज भी ऐड कर दिया गया। तो भाई कहीं ना कहीं जरूरत तो थी फ्रेजेस की, तब इसमें नाउन में फ्रेज ऐड किया गया। तो जरूरत क्या थी? क्या होता है नाउन फ्रेज? तो आइए हम जानते हैं नाउन फ्रेज। जैसा कि हम पढ़ने वाले हैं, क्या भैया नाउन फ्रेज? नाउन फ्रेज क्या होता है? मैंने कहा आइए डिफिनेशन जान लेते हैं पहले। द फ्रेज दैट is used as a noun. The phrase that is used as a noun are functions as a noun in a sentence that is called noun phrase. That is called a noun phrase. That is called a noun phrase. तो हमने क्या बताया कि नाउन फ्रेज क्या है? कि द फ्रेज, वह फ्रेज मीन्स फ्रेज आपने पढ़ा है कि फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। कह रहे हैं कि वह फ्रेज दैट इज यूज्ड एज अ नाउन, जो सेंटेंस में नाउन की तरह प्रयोग किया जाता है, या फिर फंक्शंस एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, या फिर सेंटेंस में नाउन की तरह फंक्शन करता है, नाउन की तरह कार्य करता है, वो क्या कहलाता है? नाउन फ्रेज कहलाता है। क्या कहलाता है? नाउन फ्रेज कहलाता है। अब हम जानते हैं कि नाउन फ्रेज दिखता कैसे है, वो फंक्शन कैसे करता है भाई, और सेंटेंस में यूज कैसे किया जाता है नाउन की तरह, ये नाउन फ्रेज। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि नाउन का काम क्या होता है। नाउन का काम क्या होता है? नाउन सेंटेंस में कहां पर प्रयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं नाउन सेंटेंस में या तो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, या तो भैया ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। किस में आएगा? ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो हमारा नाउन फ्रेज होगा, वो भी सेंटेंस में किसकी तरह आएगा? या तो सब्जेक्ट की तरह आएगा, या तो ऑब्जेक्ट की तरह आएगा। समझ में आ रहा है? तो ये इसकी प्लेसिंग होती है नाउन फ्रेज की। या तो वो सब्जेक्ट के रूप में होगा, या तो वो किसके रूप में भैया? ऑब्जेक्ट के रूप में होगा। और सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में। तो अब समझिए कि जो हमारा नाउन होता है, नाउन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, सब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने आपको बताया है। तब ये उसी तरह से आप नाउन फ्रेज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि दिखता कैसे है नाउन फ्रेज, दिखता कैसे है। तो समझना फ्रेज होता क्या है भैया। फ्रेज क्या होता है? जैसा मैंने आपको बताया कि फ्रेज क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब। विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब, यही होता है। मैंने आपको फ्रेज क्या बताया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विदाउट सब्जेक्ट एंड वर्ब होता है। तो अब ये नाउन फ्रेज क्या होता है? तो अब देखिए नाउन फ्रेज, ये जो फ्रेज है,
ये जो नाउन फ्रेज है ये भी क्या होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। बट ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा उसी में एक नाउन होगा, क्या होगा भैया, नाउन होगा। और बाकी जो वर्ड्स होंगे उन्हें मॉडिफायर कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, मॉडिफायर। मॉडिफायर क्या होते हैं, तो मॉडिफायर क्या होते हैं भैया, जो हमारे डिटरमाइनर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, मॉडिफायर होते हैं। और डिटरमाइनर्स मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। आइए देखते हैं नाउन फ्रेज दिखता कैसे है, बना कैसे होता है, तो यहीं पे हम जान लेते हैं। जो नाउन फ्रेज होता है वो मिल के बना होता है किससे, नाउन प्लस मॉडिफायर से। किससे भैया, नाउन प्लस मॉडिफायर से। अभी जो हमारा मॉडिफायर होता है वो क्या होता है, वो हमारा क्या होता है भैया, डिटरमाइनर्स होता है। क्या होते हैं, डिटरमाइनर्स होते हैं। तो नाउन फ्रेज दिखेगा कैसे भैया, इस तरह से एक नाउन होगा उसमें और क्या होंगे, मॉडिफायर होंगे। क्या होंगे, मॉडिफायर होंगे। मॉडिफायर का मतलब जो नाउन को क्या कर रहा होगा, मॉडिफाई कर रहा होगा, उसके बारे में कुछ बता रहा होगा, उसके बारे में कुछ बता रहा होगा। तो आइए देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे मैंने कहा नाउन प्लस मॉडिफायर, तो आइए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसा कि मैंने कहा आई बॉट a black shirt. I bought a black shirt. I bought a black shirt. तो यहां पर आपको सब्जेक्ट दिख रहा है, वर्ब दिख रही है और आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिख रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिख रहे हैं। अब ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं वही फ्रेज होंगे, वही क्या होंगे भैया, फ्रेज होंगे। और इसी में आपको पहचानना है कि वो फ्रेज कौन सा है, नाउन फ्रेज है कि एडजेक्टिव फ्रेज है कि एडवर्ब है या प्रीपोजिशनल फ्रेज है। जैसा कि हम पढ़ रहे हैं क्या पे, नाउन फ्रेज। तो यहां पर हम जानेंगे कि सेंटेंस में नाउन फ्रेज कहां है। तो मैंने कहा ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, क्या भैया, वर्ब है। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है हमारे, अ ब्लैक शर्ट, अ ब्लैक शर्ट। अब इसमें आपको दिख रहा होगा नाउन कहीं पे, नाउन कहां दिख रहा है, तो जो हमारा शर्ट है यही हमारा क्या हो गया, नाउन है। क्या है, नाउन है। और नाउन के साथ जो वर्ड्स होंगे, जो नाउन को मॉडिफाई कर रहे होंगे, वही हमारे क्या कहलाएंगे भैया, मॉडिफायर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, मॉडिफायर, मॉडिफायर। क्या कहलाएंगे, मॉडिफायर। तो अब ये देखिए मॉडिफायर प्लस नाउन, मॉडिफायर प्लस नाउन मिलके क्या बन जाता है, नाउन फ्रेज बन जाता है। क्या बन जाता है, नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज में हमेशा एक नाउन होगा, हमेशा एक नाउन होगा, ठीक। बाकी सब क्या होंगे, मॉडिफायर होंगे। क्या होंगे भैया, मॉडिफायर होंगे। तो मॉडिफायर कभी आपको नाउन के पहले मिलेंगे या कभी नाउन के बाद मिलेंगे। तो आइए थोड़ा सा इसे एक एग्जांपल के माध्यम समझते हैं। तो समझना कि जैसे हमारा ये वर्ड्स है नाउन फ्रेज, ठीक, नाउन प्लस मॉडिफायर। मैंने क्या कहा भैया, नाउन प्लस मॉडिफायर, मॉडिफायर प्लस इधर भी क्या होगा, हमारा मॉडिफायर होगा। क्या होगा, मॉडिफायर। अब जो समझिए नाउन है, जो नाउन है आपका समझिए राजा है। क्या भैया, राजा है, किंग है। क्या है भैया, किंग है। अब राजा के साथ कौन रहता है भैया, इसके सैनिक रहते हैं। क्या रहते हैं, सैनिक रहते हैं। क्या रहते हैं, सैनिक। तो कुछ सैनिक आगे चलते हैं, कुछ सैनिक कहां चलते हैं भैया, पीछे चलते हैं। कहां चलते हैं, पीछे चलते हैं। क्लियर। तो जिस तरह से एक राजा के साथ, जिस तरह से एक राजा के साथ राजा के आगे पीछे कौन रहता है, सैनिक रहते हैं, ठीक। बिल्कुल उसी तरीके से जो हमारा नाउन होता है, नाउन के आगे पीछे भी उसके सैनिक रहते हैं। जो नाउन के सैनिक होते हैं वो क्या कहलाते हैं, मॉडिफायर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मॉडिफायर। तो नाउन राजा बना, उसके बाद फिर बाकी वो मॉडिफायर क्या बने भैया, सैनिक। तो राजा और मॉडिफायर मिलके यहाँ पे क्या बना गए, नाउन फ्रेज बना दिए। क्या बना दिए भैया, नाउन फ्रेज, ठीक। अब यहाँ पे मैं आपको समझा रहा था कि आई बॉट अ ब्लैक शर्ट, आई बॉट अ ब्लैक शर्ट, ठीक। तो मैंने कहा था कि जो हमारा हेडवर्ड होगा, मींस जो हमारा नाउन होगा, जो मतलब नाउन फ्रेज में हमारा एक नाउन तो होना तय है इसका, बाकी सब क्या होंगे, मॉडिफायर होंगे। अब जो हमारा मॉडिफायर होगा वो ही, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिटरमाइनर। क्या बोलते हैं, डिटरमाइनर। तो मैंने आपको बताया डिटरमाइनर कौन कौन से होते हैं, या तो वो आर्टिकल होगा, या तो एडजेक्टिव होगा, या तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, ठीक ना।
या तो और क्या ऑपोजिट एडजेक्टिव होगा, ये हमने दिखाया था। तो आइए देख लेते हैं जो हमारा ए है। ठीक, ए क्या है, आर्टिकल है कि नहीं है, आर्टिकल है कि नहीं। ब्लैक क्या हमारा एडजेक्टिव है, तो ये डिटरमाइनर हुए कि नहीं हुए। तो जो हमारा मॉडिफायर होता है वही हमारा क्या होता है, डिटरमाइनर होता है, मीन्स जो नाउन को क्या कर रहा होता है, मॉडिफाई कर रहा होता है। क्लियर, आई होप कि बहुत ही मजेदार तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए एक और एग्जांपल्स देखते हैं। मैं थोड़ा सा इसे इरेज कर दूं और ऊपर लिखता हूं, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा जरूर। एक अच्छी नोट्स बनाइए ताकि आपको कभी भी नाउन फ्रेज या फिर पूरी ग्रामर समझने में परेशानी ना हो। एक अच्छी सी नोट्स होगी आपके पास तो सारी चीजें एकदम क्लियर रहेंगी। आइए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बोलूं, हिज सडन डेथ, मैं बोल रहा हूं भाई हिज सडन डेथ, हिज सडन डेथ was a suspense. His sudden death was a suspense. His sudden death was a suspense. तो यहां पर देखिए एक सब्जेक्ट है हमारा और ये हमारी वर्ब है और ये क्या है भैया, हमारा ऑब्जेक्ट है। क्या भैया, ऑब्जेक्ट, ठीक ना, ये अदर वर्ड्स। तो हिज सडन डेथ वाज अ सस्पेंस। तो मैंने आपको बताया था कि जो नाउन फ्रेज, पहली बात इसमें आप आइडेंटिफाई करें नाउन फ्रेज है कहाँ। मैंने आपको बताया नाउन फ्रेज कभी सब्जेक्ट रूप में आएगा तो कभी ऑब्जेक्ट रूप में आएगा। पिछले सेंटेंस में आपने देखा था वो कहाँ पे आया था, ऑब्जेक्ट के रूप में आया था। कहाँ पे आया था, ऑब्जेक्ट के रूप में आया था। ठीक, तो अब देखिए हिज सडन डेथ, यही हमारा क्या है भैया, यही हमारा क्या है, नाउन फ्रेज है। क्या है, नाउन फ्रेज। और हमने आपको बताया कि नाउन फ्रेज बनता कैसे है, तो मॉडिफायर प्लस नाउन से, मॉडिफायर प्लस नाउन से, राजा और सैनिक से, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब जो हमारा इसमें जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा उसी में हमारा एक नाउन होगा। तो नाउन कहाँ है भैया, नाउन कहाँ है, डेथ। डेथ हमारा क्या है, नाउन है। डेथ हमारा क्या है, नाउन है। और ये जो हमारा पार्ट है ये हमारा क्या है, मॉडिफायर है। क्या है, मॉडिफायर। क्या है, मॉडिफायर। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं एक और। ये हमारा मॉडिफायर प्लस नाउन मिलके क्या बन गया, पूरा नाउन फ्रेज। क्या बन गया भैया, नाउन फ्रेज बन गया। तो नाउन फ्रेज मैंने आपको बताया, एक डिफिनेशन क्या बताया, इट फंक्शंस एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। ठीक, या फिर इट इज यूज्ड एज अ नाउन इन अ सेंटेंस। तो नाउन आप जानते हैं कभी सब्जेक्ट रूप में कभी ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, तो यहाँ पे किस रूप में आ रहा है, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगला एग्जाम्पल क्या है भाई, मैंने कहा आई लाइक प्लेइंग, आई लाइक प्लेइंग चेस, आई लाइक प्लेइंग चेस। ठीक, तो यहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आपको दिख रहा है क्या, प्लेइंग चेस, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारी क्या है, वर्ब है। ठीक, और प्लेइंग चेस जो है वो हमारा क्या है भैया, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। और अगर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में तो कोई ना कोई फ्रेज होता है, कोई ना कोई क्या होता है, फ्रेज होता है। ये कौन सा फ्रेज है हम समझते हैं। तो प्लेइंग चेस मुझे पसंद है, व्हाट, तो व्हाट से जो उत्तर मिल जाए, व्हाट से जो उत्तर मिल जाए, या फिर नाउन फ्रेज पहचानने का तरीका और बता रहा हूं आपको। अगर व्हाट और हु से, व्हाट और हु से जो आंसर मिले आपको, क्या मिल जाए भैया, आंसर मिल जाए, वही हमारा क्या होता है, नाउन फ्रेज होता है। क्या होता है, नाउन फ्रेज होता है। तो व्हाट से जो उत्तर मिल जाए या हु से जो उत्तर मिल जाए, आंसर मिल जाए, वही हमारा क्या होता है, नाउन फ्रेज होता है। क्या होता है, नाउन फ्रेज होता है। तो आई लाइक, मुझे पसंद है, क्या पसंद है, प्लेइंग चेस। क्या भैया, प्लेइंग चेस। तो प्लेइंग चेस हमारा क्या हो गया, नाउन फ्रेज होगा। क्या हो गया भैया, नाउन फ्रेज हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। एक एग्जांपल और देखिए, मैंने कहा मेकिंग पिक्चर्स, मेकिंग पिक्चर्स, मेकिंग पिक्चर्स इज माई फेवरेट
पास्ट टाइम, पास्ट टाइम, ठीक ना। पास्ट टाइम मीन्स समय बिताने वाला, ठीक ना, समय बिताना, ठीक ना। तो मेकिंग पिक्चर्स इज माय फेवरेट पास्ट टाइम। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा फ्रेज, तो फ्रेज कहां दिख रहा है आपको, मेकिंग पिक्चर्स, ठीक ना। और मेकिंग पिक्चर्स, मेरा फेवरेट पास्ट टाइम क्या है, मेरा फेवरेट पास टाइम क्या है, तो क्या से जो उत्तर मिल जाए आपको वो हमारा क्या होगा, नाउन फ्रेज। क्या होगा भैया, नाउन फ्रेज होगा, नाउन फ्रेज होगा। क्लियर। अब देखिए जो नाउन फ्रेज आ रहा है नाउन की तरह कार्य कर रहा है, और कहां आ रहा है, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। कहां आ रहा है भाई, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। एक एग्जाम्पल और देखिए, बार्किंग डॉग्स, मैंने कहा बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ठीक ना। चलिए यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल, तो चलिए, तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, जो भौंकता है मीन्स हम बोल सकते हैं सीधा जो गरजता है वो बरसता नहीं। तो कौन नहीं बरसता है, तो कौन से जो उत्तर मिल जाए वही हमारा क्या होगा भाई, नाउन फ्रेज होगा। तो कौन से हमारा क्या उत्तर मिल रहा है भैया, बार्किंग डॉग्स। तो बार्किंग डॉग्स हमारा क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। क्या हो गया भाई, नाउन फ्रेज। ये होता है हमारा नाउन फ्रेज। आई होप कि आपको बड़े आसानी से नाउन फ्रेज समझ में आ गया होगा। अब आपको नाउन फ्रेज फाइंड आउट करने में, आइडेंटिफाई करने में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आखिर नाउन फ्रेज के बारे में क्या पढ़ा। तो हमने पढ़ा भाई नाउन फ्रेज के बारे में कि नाउन फ्रेज क्या होता है, द फ्रेज दैट इज यूज्ड एज अ नाउन आर फंक्शंस एज अ नाउन इन अ सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड ए नाउन फ्रेज। क्लियर। और हमने आपको बताया कि नाउन फ्रेज दिखता कैसे है, दिखता कैसे, तो पहली बात तो फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और उसी ग्रुप ऑफ वर्ड्स में एक नाउन होगा। क्या होगा भैया, नाउन होगा, और उसके साथ जो वर्ड्स लगे होंगे वो क्या कहलाते हैं, मॉडिफायर। क्या कहलाते हैं, मॉडिफायर कहलाते हैं। तो मॉडिफायर प्लस नाउन मिलकर क्या बन जाता है, नाउन फ्रेज बन जाता है। क्या बन जाता है, नाउन फ्रेज बन जाता है। और फिर हमने बताया कि नाउन फ्रेज को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक ना। मतलब पहचानना तो पहले क्या है, वर्ड्स प्लस सॉरी नाउन प्लस मॉडिफायर दिख जाएगा, ठीक। अगर आपको तब भी परेशानी हो रही तो आप क्वेश्चन पुटअप करिएगा किससे, व्हाट और हु से, व्हाट और हु से, और व्हाट और हु से जो आपको आंसर मिल जाए समझ जाना भैया वही हमारा क्या होगा, नाउन फ्रेज होगा। क्या होगा, नाउन फ्रेज होगा। और हमने कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से चीजों को समझा यहाँ पे। तो आई होप कि नाउन फ्रेज आपको समझ में आ गया। बस अब हम अगली क्लास में लेकर आएंगे आपके लिए एडजेक्टिव फ्रेज। तो वहां पर जानेंगे कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे एडवर्ब फ्रेज, फिर हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेज। तो फ्रेज को बहुत ही आसानी से समझेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज क्लासेस को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करिए। Thank you. That's all for today. Have a nice day.